अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं दे रहा हूं एक पावर टिप जिससे आप अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पावर अप मनी ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां पे जाके आपको आपका पूरा पोर्टफोलियो दिखेगा और यही नहीं, आपको आपके पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस दिखेगी कि कितने फंड्स आपके पोर्टफोलियो में इन फॉर्म है, यानी कि जो बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कितने फंड्स जो है वो ऑन ट्रैक है जो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, कितने फंड्स जो है वो ऑफ ट्रैक है जिसमें आपको फर्दर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एंड इवन आपको आउट ऑफ फॉर्म फंड्स भी दिख जाएंगे जहां से आपको एग्जिट ले लेना चाहिए। तो अभी डाउनलोड कीजिए पावर अप मनी ऐप और देखिए कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके पोर्टफोलियो में परफॉर्म कर रहे हैं और कौन से जो है परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर एंड स्पेसिफिकली क्वांट स्मॉल कैप के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने इस फंड के अंदर पैसा जो है वो लगाया, बहुत पैसा बना भी, लेकिन फिर हम सबको एक ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिली जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं थे बिल्कुल भी। और हम सब लोगों के मन में अब सवाल है कि आखिर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह क्वांट वाह। तो आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं और लास्ट में डिस्कशन भी करेंगे कि एज अ इन्वेस्टर हमें क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए। मेरे भी कुछ एक्सपेरिमेंटल फंड्स जो हैं इसके अंदर लगे हुए हैं। जैसा कि आप सबको पता है मैं म्यूचुअल फंड्स पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ जो भी डिस्कशन कर रहा होता हूँ या स्टूडेंट्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता हूँ, उसके चलते मैंने कुछ फंड्स जो हैं इसके अंदर लगाए हुए हैं और मैंने अभी भी लगा रखे हैं। मैं आपको बताऊंगा मेरा क्या थॉट प्रोसेस है। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक टारगेट रखते हैं हम लोग 500 लाइक्स का। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग जो है ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। और कमेंट्स में आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताइएगा, आप क्वांट में कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने रिटर्न्स आपके बने हैं, आगे के लिए आप लोग जो है वो क्या सोच रहे हैं। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वांट म्यूचुअल फंड और क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे डिस्कशन के लिए। जैसे कि आपने बताया कि क्वांट स्मॉल कैप उतना परफॉर्म नहीं करा है पिछले कुछ टाइम में, तो आपको क्या लगता है क्या रीजन है इसकी अंडर परफॉर्मेंस के पीछे? जितनी मेरी नॉलेज है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं संदीप टंडन जी के साथ मिला भी हुआ हूँ, वर्चुअली भी मिला हुआ हूँ और इन पर्सन भी मिला हुआ हूँ। राइट, ऑब्वियसली मैं शायद उन्हें याद ना हूँ लेकिन मुझे तो याद है। राइट, मेरे को जो समझ आता है ना उनसे बात करके, वो जिस तरीके से अपना फ्रेमवर्क बताते हैं, काफ़ी फेमस उनका VLRT फ्रेमवर्क जिसके बारे में बार बार बात करते हैं, जिसमें वैल्यूएशन, लिक्विडिटी, रिस्क एपेटाइट और टाइम वगैरह ये चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। मुझे अगर किसी लेमैन को समझाना हो कि वो कैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उनका जो इन्वेस्टिंग स्टाइल है वो है मोमेंटम। राइट, मोमेंटम मतलब भाई बहुत सिंपल शब्दों में मैं आपको बताऊं तो जो चीज़ चल रही है वो चलती रहेगी, जो चीज़ गिर रही है वो गिरती रहेगी। राइट, और ये अगेन ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैं फिर बोल रहा हूँ गाइस कि मैं गलत भी हो सकता हूँ। राइट, आई एम नॉट संदीप टंडन, आई एम जस्ट अ रिटेल पर्सन लाइक यू जिसको थोड़ी बहुत ज्ञान है म्यूचुअल फंड्स के बारे में और मेरे अपने थॉट प्रोसेस हैं। तो जो चल रहा है वो आगे बढ़ता रहेगा, जो गिर रहा है वो जो गिर रहा है वो गिरता रहेगा। तो इस तरह की जो है वो स्ट्रैटेजी बन जाती है मोमेंटम इन्वेस्टिंग। इसे आप फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग भी बोल सकते हो और बहुत सारे तरह के इसके नाम चलते हैं। इस इन्वेस्टिंग के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब मार्केट वोलेटाइल होती है या जब मार्केट नीचे गिर रही होती है तो ये स्ट्रैटेजी बहुत बुरी तरह से पिट जाती है। राइट, अगेन मैं फिर से एक बार क्लैरिफाई कर दूं, दिस इज़ माय अंडरस्टैंडिंग, ये कोई क्वांट की तरफ से आई हुई बात नहीं है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। राइट, तो आप ये देखिए कि इस समय मार्केट वोलेटाइल है, मार्केट पिट रही है, तो ये स्ट्रैटेजी जो है काम नहीं कर पा रही है। यानी कि जो इनकी स्ट्रेंथ थी ना वही जो है इनकी वीकनेस बन गई है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा बुल रन आएगा तो फिर इनको जो है वो मोमेंटम स्ट्रैटेजी जो है इनकी कामयाब होगी, जो VLRT फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हैं वो फिर कामयाब होगा और फिर जो है वो रिटर्न्स बन सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके अभी इन्वेस्ट कर दो कि भाई दोबारा बुल रन में ऊपर चढ़ेंगे, वो हम बाद में बात करेंगे कि इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। राइट, आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये मोमेंटम इन्वेस्टिंग फॉलो कर रहे हैं? मोमेंटम इन्वेस्टिंग का एक ना क्लियर इंडिकेटर है, वो है पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। राइट, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो मतलब कितनी चर्निंग हो रही है इनके पोर्टफोलियो में। एंड देयर वाज अ टाइम, मैंने भी रिसेंटली चेक नहीं किया, बट देयर वाज अ टाइम जब इनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 100% से भी ऊपर होता था। राइट, इन कॉन्ट्रास्ट विद आप अगर वैल्यू इन्वेस्टिंग वाले म्यूचुअल फंड्स को देखेंगे, उनका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो हमेशा आपको बहुत कम मिलेगा क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी है बाय ग्रेट कंपनीज एंड होल्ड फॉर गुड टाइम। राइट, लेकिन क्वांट वाले क्या थे, हमेशा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो इनका ज़्यादा रहा है। राइट, इसी के साथ साथ आप देखोगे ये सेक्टर रोटेशन बहुत ज़्यादा करते थे। आज इस सेक्टर में है, कल उस सेक्टर में है और उस सेक्टर में है। एंड इवन अगर मैं आपको बताऊं मोमेंटम तो एक रीज़न है, अगर सेक्टर रोटेशन की भी जो इनकी टेक्निक थी
वो भी अब इनके अगेंस्ट काम कर रही है, क्योंकि देखो सेक्टर पे बेट लेना ना अपने आप में रिस्की है। हमने कई बार थीमेटिक फंड्स के बारे में, सेक्टोरल फंड्स के बारे में बातचीत करी है। सेक्टर पे बेट लेना मुझे लगता है कि अपने आप में रिस्की है, और एक रिटेल इन्वेस्टर को जो है, मुझे जो समझ आता है वो ये आता है कि भाई उन्हें जो है वो सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से जो है वो दूर रहना चाहिए। खैर, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, येस, मोमेंटम स्ट्रैटेजी की जो मुझे हिंट मिलते हैं वो उनके पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को देख के मिलते हैं, सेक्टोरल स्ट्रैटेजी को देख के मिलते हैं। क्वांट ने कभी ऑफिशियली नहीं बोला कि हम लोग मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, एंड यू नो हर चीज़ को कहने के बिहेवियर वैसा है। यस, उनका बिहेवियर जो है वो वैसा है जितना मैं समझ पाता हूँ, राइट। एंड अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और आप लोग जो है वो म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आप लोगों के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है मेरे साथ सीखने की, राइट। आप जा सकते हैं और म्यूचुअल फंड के बारे में सारी बातें सीख सकते हैं। कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी आ रही है, QR कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है, आप लोग जो है इसको स्कैन कर सकते हैं। साथ साथ में आप लोगों को एक कोड भी मैं दे रहा हूँ, उसको आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 26% ऑफ जो है वो मिल जाएगा अभी करंट प्राइजेस पे। तो एक बहुत ही कम प्राइस पे आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है मिल रही हैं, जाके ज़रूर आपको इनको देखना चाहिए। क्या मेरे को फंड के इस फंड के नंबर्स वगैरह दिखा पाओगे कुछ? हाँ जी, श्योर, चलिए स्क्रीन पे चलते हैं और नंबर्स देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट फंड की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, डायरेक्ट एंड ग्रोथ की हम लोग जो है बात कर रहे हैं, राइट। डायरेक्ट मतलब कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बीच में नहीं है, एंड ग्रोथ मतलब आप इससे कोई मंथली इनकम नहीं निकालना चाह रहे हैं, बेसिकली आपने इसे कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट किया है। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, मैं जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ वो है पावर अप मनी ऐप, राइट। आप लोग भी ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको बहुत कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर आप एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, इट्स अ मस्ट हैव ऐप फॉर यू। यहाँ पे आप लोगों को एक खास चीज़ पता चलती है कि आपके कौन से फंड्स जो हैं वो ऑन ट्रैक हैं, ऑफ ट्रैक हैं, एटसेट्रा, वो आप लोग देख सकते हैं। खैर, अभी ज़रा चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, राइट। इनकी तरफ से पावर रैंक इनको मिला हुआ है 9 आउट ऑफ 24, इस पर चर्चा कर लेंगे। मेरी भी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर है 22,53,460, एंड मैंने इसमें और भी पैसे इन्वेस्ट कर रखे थे, बट शायद एक साल पहले के आसपास मैंने उसको सेल कर दिया था, राइट। ये बहुत मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से इट्स अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट, एंड आई डोंट काउंट दिस फंड इन माई कोर पोर्टफोलियो एज ऑफ नाउ। मैं आपको एक खास चीज़ दिखाता हूँ जिसको ना देख के आप खुश होंगे। 3-year रोलिंग रिटर्न इज 39.30%. आई थिंक दिस इज फेंटाबुलस, राइट, अमेजिंग। अब बात क्या है कि अगर आप इसके ट्रेलिंग रिटर्न देखेंगे तो वो 20.20 आपको जो है वो दिख रहे होंगे, ओके। नाउ अब मैं सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर है, आप ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखना छोड़ दीजिए। ट्रेलिंग रिटर्न्स मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी देखने चाहिए, कभी इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, बट एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ऑलवेज गो फॉर रोलिंग रिटर्न्स, ओके। अब रोलिंग रिटर्न्स यहाँ पे आप देख भी रहे हैं 9.67% देन एवरेज कैटेगरी, मतलब जो कैटेगरी एवरेज है उससे 9.67% जो है ज़्यादा रिटर्न दिए क्वांट ने। हम इसकी डिटेल्स भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप देखेंगे इस फंड को कैटेगरी एवरेज से आप कंपेयर करेंगे तो आप 1 ईयर देख लीजिए, 3 ईयर देख लीजिए, 5 ईयर देख लीजिए, हर जगह पे ये फंड जो है आपको जीतता हुआ नजर आएगा। एंड इवन अगर आप इसे बेंचमार्क से भी कंपेयर करेंगे, इस फंड का जो बेंचमार्क है वो हमारे पास निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI है, अगर आप उससे भी कंपेयर करेंगे तो उसको तो बहुत ही बुरी तरीके से जो है वो पिछाड़ता हुआ आ रहा है। यानी फंड ने पैसे तो बनाए हैं, रिटर्न्स तो दिए हैं, राइट। शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस अगर आप इसकी देखेंगे तो वो थोड़ी सी अभी जो है वो पिटी हुई है, राइट, और ये हम सबको दिख रही है। मैं शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस भी आपको अभी दिखाने की कोशिश करूंगा, बट अभी के लिए जरा चलते हैं और आगे चीज़ें देखते हैं। अब ये देखिए, आप यहाँ पे ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। अगर आपके पास पावर अप मनी ऐप है तो आपको कंसिस्टेंसी, रिसेंसी और वोलेटिलिटी स्कोर दिख सकता है। अगर आपके पास एलीट सब्सक्रिप्शन है तो आपको दिखेगा कितने मार्क्स मिल रहे हैं म्यूचुअल फंड को, अदरवाइज आपको गुड, ग्रेट, बैड इस तरीके से जो है वो टर्म होता हुआ दिख जाएगा। कंसिस्टेंसी स्कोर बहुत हाई इंपैक्ट रखता है आपके, मतलब बहुत हाई इंपैक्ट रखना चाहिए कि आपको आगे इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। अभी रुक जाइए, अभी कोई भी कंक्लूजन बनाने से पहले सुन लीजिए, राइट। तो कंसिस्टेंसी स्कोर होता क्या है, आप लोग जो है यहाँ पे भी आराम से इसको रीड कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कंसिस्टेंसी स्कोर क्या होता है। सो कंसिस्टेंसी स्कोर ये दिखाता है कि हाउ कंसिस्टेंटली फंड हैज डिलीवर्ड हायर रिटर्न्स ओवर टाइम बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म डेटा अक्रॉस मार्केट साइकिल्स। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि फंड ने जो है वो ज़्यादा, मतलब हाई रिटर्न्स जो है वो कैसे दिए, डिलीवर्ड हाई रिटर्न्स ओवर टाइम। देन हाई स्कोर का मतलब है कि भैया अगर इसका हाई स्कोर है, मीन्स इट्स गिवन हाई रिटर्न मोर कंसिस्टेंटली देन अदर फंड्स इन दी कैटेगरी। यानी कि ओवरऑल ये फंड कंसिस्टेंटली हाई रिटर्न्स जनरेट कर रहा है तो इसको ज़्यादा नंबर मिले होंगे, अगर नहीं करता तो इसको कम नंबर मिले होते हैं, राइट।
एंड देन इससे आपको लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड जो दिखता है। और यहाँ पे क्वांट जो है लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड की अगर हम बात करें तो क्वांट जो है वो जीतता हुआ नजर आ रहा है हमारे कंसिस्टेंसी स्कोर्स के अंदर, राइट। अब मैं अगर बात करूं आपसे रीसेंसी स्कोर, तो वहां पे आपको 67 आउट ऑफ 100 मिले। रीसेंसी स्कोर क्या बताता है, मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूं। यहाँ पे ऐप में ही आपको दिख जाएगा कि रीसेंसी स्कोर से क्या पता चलता है। शोज दैट हाउ द फंड हैज परफॉर्म्ड इन द लास्ट 2 years रिफ्लेक्टिंग रीसेंट मोमेंटम एंड ट्रेंड। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसको 67 आउट ऑफ 100 मिल रहे हैं, क्योंकि लास्ट 2 years में अगर देखें तो फंड थोड़ा सा जो है वो पिछड़ा है, राइट। एंड अब मैं आपको इस फंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाता हूं, जिसके चलते जो है इन्वेस्टर्स को, कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को इससे बिल्कुल दूर रहना चाहिए। नॉट ऑल द इन्वेस्टर, बट कुछ पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर्स को जो है वो इससे दूर रहना चाहिए। वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। क्वांटम खोल दिया, ओह सॉरी, मैंने क्वांटम खोल दिया है। मैं एक बार जाता हूँ और क्वांट स्मॉल कैप फंड पे चलते हैं ज़रा और देखते हैं इसका वोलेटिलिटी स्कोर। अब यहाँ पे जो है ना, ये फंड आपको परेशान कर सकता है। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वोलेटिलिटी स्कोर अगर आप देखें तो 42 आउट ऑफ 100 जो है इसको मिले हुए हैं। तो एग्जामिनेशन की भाषा में बोलूँ तो जस्ट पास हो रहा है ये वोलेटिलिटी स्कोर पे। और वोलेटिलिटी का मतलब क्या है मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपको पता हो कि भैया वोलेटिलिटी स्कोर कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है। अगर आप वोलेटिलिटी स्कोर में जाते हैं और आप उसका मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं तो ये बेसिकली आपको बताते हैं हाउ स्टडी और वॉलेटाइल अ फंड रिटर्न हैव बीन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, राइट। If two funds gave similar returns, then one with higher volatility score had fewer ups and downs. इस बात को आप समझना है, जिसका वोलेटिलिटी स्कोर ज्यादा है पावर अप मनी ऐप में, इसका मतलब उसने कम अप्स एंड डाउन्स दिखाए हैं। रिटर्न सेम है और कम अप्स एंड डाउन्स है, वो आपका प्यारा फंड होना चाहिए। रिटर्न अच्छे हैं लेकिन ज्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं, वो फंड आपको परेशान कर सकता है, खासकर उस इन्वेस्टर को जो स्टॉक मार्केट की ऊंच नीच से डर जाता है, जो स्टॉक मार्केट के ऊपर जाने से नीचे जाने से घबरा जाता है, राइट। तो ये फंड वोलेटिलिटी में बहुत कम स्कोर करता है। इसका मतलब ये है कि ये फंड जो है आपको दिन में तारे दिखा सकता है, राइट। और जो अभी इन्वेस्टर को दिखा भी रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। तो ये फंड अभी आपको जो है दिन में तारे जो है दिखा सकता है। नीचे लिखा भी है, यूज दिस वोलेटिलिटी स्कोर to assess how predictable and less stressful a fund is to hold during the market swings। तो कितना predictable है, कितना less stressful है। अब अगर इसको इसमें भी 90 मिले होते तो ये फंड जो है भाई हमारा प्यारा फंड होता कि ये इसे होल्ड करना लेस स्ट्रेसफुल है, इजीली प्रिडिक्टेबल है, लेकिन इसे मिले 42। और यहाँ पे ये फंड जो है वो मार खाता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सी अभी जो रिसेंट हो रहा है फंड के अंदर, हम उसमें भी चर्चा करेंगे, राइट। लेकिन अभी के लिए अगर आप देखें तो फंड में ना, अगर आप एक लंबे पीरियड ऑफ समय के लिए देखते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखते हैं, मुझे कोई यहाँ पे प्रॉब्लम ऐसा नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पे वृंदा में एक आपको बात बोलना चाहता हूँ, कहाँ हैं वो लोग जो बोलते हैं मैं तो सारा पोर्टफोलियो स्मॉल कैप में बनाऊंगा, मैं तो कुछ भी डाइजेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर आप उस तरह के, एक्चुअली में उस तरह के इन्वेस्टर हैं दैट यू नो, आप 7-8 साल के लिए आए हैं, आप मार्केट वोलेटिलिटी से नहीं डरते हैं, आप अप्स एंड डाउन्स झेलने के लिए तैयार हैं, आप स्ट्रैटेजिकली अपना पैसा जो है वो बाहर निकाल लेंगे अपने गोल को अचीव करने से कुछ समय पहले, तब तो आपको समझ आनी चाहिए थी सारी बातें। लेकिन अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं भैया जो अपनी एक्टिव इनकम में बिजी है, वो एक लेस वोलेटाइल फंड को चूज करना चाहता है, वो एक ऐसे फंड को चूज करना चाहता है जो रिटर्न्स ऐसे ही दे या इसके आसपास दे लेकिन स्ट्रेस ना दे, राइट। या वो फिर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आया है, तो भाई उसके लिए फंड नहीं है। उसके लिए वो फंड बिल्कुल 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 भी नहीं है ये वाला फंड। उसको फिर ऐसे फंड्स ढूंढने चाहिए जहां पे वोलेटिलिटी स्कोर हाई हो, राइट। तो आप ऐसे फंड्स के अंदर जाइए जहां पे वोलेटिलिटी स्कोर के सामने लिखा हो ग्रेट, राइट। तो रिसेंसी और आपका कंसिस्टेंसी तो ग्रेट होना ही चाहिए, राइट। साथ में अगर वोलेटिलिटी भी ग्रेट मिल जाए आपको तो उस फंड को आपको पकड़ लेना चाहिए, उस फंड को आपको बिल्कुल भी जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए, एटलीस्ट ये जो हम पैरामीटर्स डिस्कस कर रहे थे इसके हिसाब से। अगर आप इसका AUM भी दिखा दो एक बार। हाँ जी, तो मैं आपको इसका एक AUM भी दिखाता हूँ कि AUM जो इसका क्या चल रहा है, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताता है। एंड उससे भी ना आपको एक चीज़ सीखने को समझने को मिलेगी। क्या है इसका AUM, अगर आप देखें तो यहाँ पे 27,000 करोड़ का जो है वो AUM इस समय आपको दिख रहा है, 27,000 करोड़ का। नाउ दिस ऑल्सो क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर अ म्यूचुअल फंड जो मोमेंटम स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं। जैसे देखो, हम लोग हमेशा बोलते हैं बड़ा AUM हो गया तो रिटर्न्स निकालने मुश्किल होंगे, बड़ा AUM हो गया तो रिटर्न्स निकालने मुश्किल होंगे, लेकिन किसके लिए? वैल्यू इन्वेस्टिंग फॉलो करने वाले म्यूचुअल फंड्स को बड़े AUM से दिक्कत नहीं आएगी। आपको मैं बड़े, हमारे पास HDFC फ्लेक्सी कैप है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 90,000 करोड़ का उसका AUM है, राइट। हमारे पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, 1,33,000 करोड़ का उसका AUM है। जस्ट थिंक ओवर इट, राइट। इवन HDFC इज अबाउट टू टच 1 लाख करोड़, ओके। आप निपॉन का स्मॉल कैप देख सकते हैं, स्मॉल कैप होने के बावजूद उसका बहुत बड़ा AUM है, स्टिल दे आर एबल टू मैनेज इट, राइट। आप जब देखेंगे कि जो
अब जैसे कि मैं आपको एक और फ्लेक्सी कैप फंड का नाम बताता हूँ, जेएम फ्लेक्सी कैप। उसने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था बीच में। छोटा ईयूएम था, मोमेंटम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे थे, लगा रहे थे पैसा, मार्केट बुल रन में चल रही थी, भर भर के लोगों ने पैसा बनाया। लेकिन अगर आप उसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कुछ 1-2 सालों की, तो आप घबरा जाएंगे, राइट। सो अब आप प्लीज़ इस बात को समझे कि बढ़ता हुआ एयूएम, एक तो स्मॉल कैप फंड है, एयूएम लगातार बढ़ता जा रहा है, चर्निंग इनकी बहुत ज़्यादा थी, यानी कि मोमेंटम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। बीच में कैमरा ही बंद हो गया था, हमने ध्यान नहीं दिया, तो मैं सारी बातें आपको बता रहा था इतने फ्लो में आके कि ये जो बढ़ता हुआ एयूएम है ना, ये उस फंड के लिए बड़ी टेंशन की बात होती है जो एक मोमेंटम स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं। और वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक तरीके से ये मेरे लिए जो है एक बड़ी टेंशन वाली बात है, इस फंड के लिए बड़ी टेंशन वाली बात है, राइट। एंड होल्डिंग यहाँ पे जो आपको 104 दिख रही है ना, आई हैव अ डाउट, जितनी भी वेबसाइट्स हैं आपको जो होल्डिंग दिखाती हैं वो थोड़ा सा जो है वो मुझे लगता है कि सही नहीं होती, क्योंकि डेरिवेटिव पोजीशंस भी होती हैं, वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर ली जाती हैं। तो उसको थोड़ा सा आप सोच समझ के जो है वो हमेशा एनालाइज करेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे, राइट। और मज़े की बात यह है कि कोई ये बात भी नहीं बताता कि भाई इसमें डेरिवेटिव पोजीशन भी, मैंने तो आपको फिर भी बता दी कि 104 के अंदर डेरिवेटिव पोजीशंस भी होती हैं इनकी, बट कोई आपको ज़्यादा इसके बारे में बताता नहीं है। नाउ एक बार एसेट एलोकेशन पे भी जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑब्वियसली 98% इक्विटी एंड 1.73% थोड़ा सा इन्होंने कैश पोजीशन जो है वो बना के रखी है अपने पास। स्मॉल कैप में 71% एक्सपोजर, लार्ज कैप में 27, मिड कैप में 1.25 एंड ग्लोबल इक्विटी जो है वो 0 है, राइट। तो ये कुछ बेसिक फंड का अगर मैं बोलूँ कि हमने चेक किया कि भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ के अंदर इसके अंदर जो है वो हो रही हैं। मैंने आपको एक एयूएम के बारे में बताया कि एयूएम भी जो है इनके लिए एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, राइट। इसमें वृंदा मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। अगर आप इनकी टॉप होल्डिंग्स देखेंगे ना, खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यहाँ पे भी कुछ खास रिटर्न जो है वो बना नहीं है, राइट। क्योंकि अब रिलायंस ऑब्वियसली लार्ज कैप कंपनी है, राइट, एंड इतनी बड़ी इनकी जो होल्डिंग है रिलायंस की, उसके चलते आप रिलायंस के अगर रिटर्न्स देखेंगे, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अगर आप रिटर्न देखेंगे, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आप देखें कि 16-17%, 16-16.5%, 17% के आसपास जो इनकी होल्डिंग है वो इन दो कंपनीज में, इन दो कंपनीज ने पर्टिकुलरली कुछ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दिया नहीं है अगर हम पिछले 2-3 साल देखें तो, राइट। सो अभी आपने दिखाया कि हमारे पास जो क्वांट स्मॉल कैप में अराउंड 104 स्टॉक्स हैं, राइट। राइट। अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि बाकी स्मॉल कैप फंड्स में यूजुअली कितने होते हैं फंड? तो मैंने आपको सामने ना 2 फेमस स्मॉल कैप फंड्स जो है वो ओपन करके देखता हूँ, राइट, कि उनके पोर्टफोलियो में जो है वो क्या चल रहा है। एंड लेट्स गो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं निपॉन, राइट, काफ़ी फेमस है निपॉन स्मॉल कैप। हम देखते हैं निपॉन स्मॉल कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, डायरेक्ट ग्रोथ में जाते हैं और देखते हैं कि इनके पास जो है वो कितने स्टॉक्स हैं। इसमें डेरिवेटिव पोजीशन वगैरह इंक्लूडेड, हर वेबसाइट जैसे दिखाती है वही दिखेगी आपको, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें 242, राइट, सो 104 और 242, ओके। एंड एक हम देख लेते हैं जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा जिसके बारे में बात चल रही है, वो है बंधन स्मॉल कैप, राइट। बंधन स्मॉल कैप, आ जाओ जी। बंधन स्मॉल कैप पे अगर हम जाएं, हम देखने की कोशिश करें यहाँ पे कितने आपको स्टॉक्स जो है देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, बाई चांस आप इसका अगर देखना चाहते हैं तो कंसिस्टेंसी क्वांट जैसी, रीसेंसी क्वांट से ज़्यादा, वोलेटिलिटी क्वांट से ज़्यादा। जस्ट इन केस मैं अभी आपको एक कंपैरिजन करके जो दिखा रहा हूँ, मैं अपना पासवर्ड डाल देता हूँ इसमें, ओके। चलिए, नाउ लेट्स गो होल्डिंग 251, राइट। तो ये भी एक ना सिचुएशन बन जाती है, और सिचुएशन क्या बन जाती है कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क जो है वो क्वांट ज़्यादा ले रहा है, यानी कि वो कम स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा है, राइट। मैं बिल्कुल एकदम 100% श्योरिटी से आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं बता रहा हूँ जो कोर स्टॉक्स हैं, बट आप एक देख सकते हैं कंपैरिजन में 104 वर्सेस 240 वर्सेस 250, राइट, जो भी आपको स्टॉक्स दिखे। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन रिस्क भी जो है क्वांट थोड़ा सा इन कंपैरिजन टू अदर स्मॉल कैप फंड जो है वो ज़्यादा ले रहा है। एक चीज़ बिंदा आप और देखेंगे कि लार्ज कैप में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने लगभग 27.40% जो लगा रखा है, और रिलायंस के अंदर ही इसका 10% लगा हुआ है। तो फिर से हम वहीं पे आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक सिलेक्शन है इट वेंट रॉन्ग, राइट। जब आप 27% लार्ज कैप में बैठे हैं और आपका ओवरऑल 10% जो है वो एक ही कंपनी के अंदर है जिसने 2 साल से रिटर्न नहीं दिए हैं, तो एक ड्रैग हो जाता है वो ओवरऑल म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स के ऊपर, राइट। ये जो लार्ज कैप वाली पोजीशन है ना, ये एक तरीके से इनकी कंपल्शन बन गई है, क्योंकि स्मॉल कैप में हमेशा देयर इज़ अ लिक्विडिटी इशू, राइट। वो स्मॉल कैप अगर अचानक से रिडम्पशन प्रेशर इनके ऊपर आ जाए, राइट, तो स्मॉल कैप्स बेचना मुश्किल होता है और बहुत कम प्राइस बेचेंगे, जिससे ओवरऑल रिटर्न फिर इन्वेस्टर्स के जो है कम हो जाएंगे। अब लार्ज कैप में एक तरीके से प्रेशर है कि भाई लार्ज कैप में हमें कुछ अपना परसेंटेज जो है मेंटेन करना ही करना है, नहीं तो हमारे साथ लिक्विडिटी इशूज़ जो है वो क्रिएट हो सकते हैं, वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो हल्ला जो है वो मच जाएगा उसकी वजह से। सो थोड़े टाइम पहले की अगर मैं बात करूँ तो
क्वांट स्मॉल कैप से रिलेटेड एक चीज़ आई थी, बेसिकली क्वांट से रिलेटेड आई थी कि फ्रंट रनिंग केस का कुछ था, क्या था एग्जैक्टली और उसका क्या इम्पैक्ट है? राइट। तो फ्रंट रनिंग आप ऐसे समझ सकते हो कि म्यूचुअल फंड हाउस से कनेक्टेड कोई बंदा था जो इनके शेयर्स लेने या खरीदने से पहले खुद शेयर्स लेता था या बेच देता था और फिर उनके एक्शन की वजह से उसका बेनिफिट होता था, राइट। वो फ्रंट रन कर रहा था बेसिकली, ओके। फ्रंट रन मतलब आगे आगे भाग रहा था, बहुत सिंपल भाषा में, राइट। किससे आगे आगे भाग रहा था? एएमसी से आगे आगे भाग रहा था और वहीं से कनेक्टेड कोई बंदा था। चलो, ये तो मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपको बता दिया, लेकिन मेन मुद्दा ये है, क्या फ्रंट रनिंग का इम्पैक्ट आपको क्वांट की परफॉर्मेंस पे देखने को मिल रहा है, स्पेसिफिकली स्मॉल कैप पे? देखिए, अगर आप मतलब टाइमलाइन बिठा के देखेंगे तो बिल्कुल यस। मेरे सामने एक डॉक्यूमेंट उस पर लिखा है कि आपका जून 2024 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आप लोग चेक कर लीजिएगा, मैं अपनी जो सोर्स से बता रहा हूँ, जून 2024 में जो है वो सेबी ने इंस्पेक्शन कंडक्ट किया था, राइट, फ्रंट रनिंग के लिए। और उसके बाद जो है अंडर परफॉर्मेंस वहीं से जून क्वार्टर से ही जो है वो शुरू हुआ था। तो दोनों चीज़ें कोइंसाइड तो पक्का कर रही है, राइट। एंड फ्रंट रनिंग के साथ साथ मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैंने बहुत ज़्यादा इस पर कोई रिसर्च नहीं किया है क्योंकि ये मेरे कोर पोर्टफोलियो का फंड नहीं है। अडानी स्टॉक्स का भी काफ़ी एक्सपोजर जो है वो ओवरऑल क्वांट म्यूचुअल फंड्स के अंदर रहा है, राइट। एंड अडानी स्टॉक हमेशा जो है वो कंट्रोवर्सीज में रहे हैं और उनकी वजह से जो है अगेन वोलेटिलिटी भी बढ़ी है और मेरे हिसाब से इनको काफ़ी ज़्यादा जो है उस समय नुकसान भी हुआ होगा जब स्क्रूटनीज हुई अडानी कंपनीज के साथ में और बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह बाहर आई, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है इनको ज़रूर झेलना पड़ा है। तो येस, सेबी फ्रंट रनिंग, अडानी स्टॉक एक्सपोजर, रिलायंस स्टॉक एक्सपोजर, मोमेंटम के साथ मार्केट का मैच ना होना इस समय, राइट, एंड बढ़ता हुआ AUM, हाई टर्नओवर रेशियो, ये सारी चीज़ें जो है इनके अगेंस्ट गई हैं, राइट। और अगेंस्ट भी क्या गई है, मैं यहाँ पर ना एक ओपिनियन, चलो मैं क्या ही दूँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ इनके कुछ समय के हाई रिटर्न्स देख के आ गए थे, आपने कुछ रिसर्च नहीं किया था, आपने रिस्क एपेटाइट नहीं देखा, आपने गोल अपना नहीं बनाया, गोल के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं करी, देन यार आपकी गलती है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, आपकी गलती है। हाँ, फिर चोट पहुंचे तो आपको कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। यस, कंप्लेंट नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने वो कॉल लिया था। लेकिन अगर आप एक सुलझे हुए समझदार इन्वेस्टर हैं जो अपने पोर्टफोलियो का कुछ पोर्शन स्मॉल कैप में रखना चाहते थे और वो स्ट्रैटेजिकली इसके अंदर एंटर उन्होंने जो है वो किया था, मैं उनको अब कुछ बोलना चाहता हूँ। देखो यार, आप 2-3 साल के परफॉर्मेंस से नहीं पता लगा सकते, खासकर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के लिए तो आप 2-3 साल का परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, राइट। समय दीजिए। क्या और इन्वेस्ट करना चाहिए? मैं ना सारी बातों को हटा के एक बात बोलना चाहता हूँ, आप फंड को छोड़ो, अपने आप को जानो। आप वोलेटिलिटी को झेल सकते हो क्या? हाँ, तो इन्वेस्ट करो भाई। नहीं झेल सकते हो तो इन्वेस्ट मत करो भाई, बहुत सिंपल सी बात है। और बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, संदीप टंडन जी ने किसी शायद इंटरव्यू में कहीं तो बोला है कि हमारा ही मल्टी एसेट फंड ले लो, राइट। उसमें वोलेटिलिटी जो है आपको कम देखने को मिलेगी, रिटर्न्स बराबर जो है वो देखने को मिलेंगे, राइट। मल्टी एसेट था, कौन सा फंड था, कुछ ऐसा उन्होंने बोला था। सो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि भाई, आपको अगर आपने इन्वेस्ट किया था सोच समझ के, वेरी गुड, बने रहिए। अगर आपने बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किया था तो ये आपके लिए बिगेस्ट लर्निंग है। और मैं ये तो नहीं बोलूँगा इस समय आप सब कुछ बेच के बाहर आ जाओ, क्योंकि आप स्मॉल कैप में आते हो, आप कम से कम 7-8 साल का होराइजन तो दो, राइट। अभी आपको 2-3 साल ही हुए हैं, आपका पैसा जो है वो नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी आप बेच के चुपचाप से बाहर आ जाओ। आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया, आपको पता होना चाहिए 7-8 साल का आपका होराइजन होना चाहिए, तो उसे 7-8 साल दीजिए। जो बहुत ज़्यादा भी लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बात कर रहे हैं, SIP की बात कर रहे हैं, मैं बोलूँगा कि शायद नई इन्वेस्टमेंट्स वो लोग बिल्कुल शुरू ना करें इस फंड में जो लोग मार्केट की वोलेटिलिटी से डरते हैं, राइट। आई थिंक मुझे इसे समराइज करना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें जो इसके अंदर बता दी हैं। सो मैं समराइज करता हूँ उतने वो जो मैंने पीछे सारी बातें बोली। सबसे पहले अपना रिस्क प्रोफाइल देखिए। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक्चुअली में हाई रिस्क ले सकते हैं, सिर्फ किताबों में नहीं, राइट, जो घबरा नहीं रहे हैं इसके 2 साल की अंडर परफॉर्मेंस से या 2 साल की बैड परफॉर्मेंस आई विल से, तो आप अच्छी आपकी रिस्क एपेटाइट है, आप इस तरह के फंड्स में, नॉट ओनली दिस फंड, आप इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रिस्क प्रोफाइल के साथ साथ आपको अपना टाइम होराइजन ध्यान में रखना है। टाइम होराइजन आपका 7-8 साल का है, डेफिनेटली आपको इस फंड में बने रहना चाहिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, राइट। जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं उनको मैं यही बोलूँगा, अगर आपको भी 3-4 साल नहीं हुए हैं अभी, तो अभी तो आपकी कहानी शुरू हुई है स्मॉल कैप्स में। वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। आपको भी यहाँ पे बने रहना चाहिए, आपको वही टाइम होराइजन 7-8 साल होना चाहिए और आपका रिस्क प्रोफाइल जो है मैच करना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही है, देन आपको, मुझे लगता है भाई, किसी अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से मिलो और उससे एक प्लान बनवाओ कि अब मुझे क्या करना चाहिए, राइट।
और अगर आप वो वाले इन्वेस्टर हैं जिसका कॉन्फिडेंस जो है वो भाई बुल रन में ही बना था कि मैं तो जिसको छूता हूँ वो सोना बन जाता है, और आपने अपने पोर्टफोलियो का 80-90% जो है वो इस तरह के फंड्स में डाल रखा है, थम जाओ, रुक जाओ प्लीज़। अब अपना आने वाला एक्सपोजर आप रोक दो, राइट। आप इमीडिएटली बेचो मत सारी चीज़ें, लेकिन आने वाला एक्सपोजर अपना आप रोक दो, और आप बाकी डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फंड्स को एक्सप्लोर करें और एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं, सिर्फ स्मॉल कैप्स के चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें। और एक बात समझ लीजिए, क्वांट एज एन एएमसी के बारे में, भैया ये एएमसी वोलेटिलिटी स्कोर पे हमेशा कम ही स्कोर करने वाली है, समझिए आप इस बात को। यानी कि इनके कोई भी फंड हो वो हाईली वोलेटाइल होगा, और हाईली वोलेटाइल होगा तो वो आपको माइंडसेट बना के आने का है, राइट। हाईली वोलेटाइल होगा, नेगेटिव रिटर्न, म्यूटेड रिटर्न, यानी जीरो रिटर्न्स आपको लंबे समय तक देखने को मिल सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिटर्न, बहुत नेगेटिव रिटर्न्स, ये सब आपको देखने को मिल सकता है। सो कम प्रिपेयर्ड, अगर आप इस प्रिपरेशन के साथ नहीं आ रहे हैं तो आप गड़बड़ कर रहे हैं, राइट। एंड दैट विल बी माई पार्टिंग मैसेज। जो हमने सारी डिस्कशन की है, प्लीज़ इसको अच्छे से सुनिए, देखिए। एंड मैंने बहुत टेक्निकल नहीं रखता हूँ डिस्कशंस को, मुझे लगता है कि यार हम लेमैन को एड्रेस कर रहे हैं, अब मैं उसे 4 रेशियो समझाने बैठ जाऊँ यहाँ पे, आई डोंट थिंक कि वो उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड जैसे कि पावर मनी ऐप में आपने देखा, वो बेसिक स्कोर हम आपके साथ जो है डिस्कस करते हैं। एंड याद रखिए कि कोई भी इन्वेस्टमेंट ना बड़ा पर्सनलाइज्ड डिसीजन होता है। आप मेरी वीडियो पे या किसी और के कहने पे प्लीज़ फंड्स में इधर उधर मत कीजिए जब तक आप उस सामने वाले व्यक्ति को अपनी सारी कंडीशन, सारी पोजीशन ना समझा दें। क्योंकि हो सकता है कि भाई वो तो बोल देगा बेच दे क्वांट स्मॉल कैप, उसको आपकी रिस्क प्रोफाइल नहीं पता, टाइम होराइजन नहीं पता। वो बोल देगा खरीद ले स्मॉल कैप, अगेन उसको आपके बारे में ज़्यादा नहीं पता है। तो ये आपका एक पर्सनलाइज्ड डिसीजन होता है, सोचिए समझिए और फिर जो है ये डिसीजन लीजिए, राइट। चलिए जाते जाते इस बैनर को एक बार दोबारा देख लीजिए। आप भी हमारे साथ म्यूचुअल फंड कम्युनिटी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड और फाइनेंशियल टर्म्स बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाए जाएंगे। म्यूचुअल फंड कैसे आपकी टैक्स सेविंग में मदद करते हैं ये बताया जाएगा, और आप लोग अगर नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इमीडिएटली इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपनी इन्वेस्टिंग की फिलॉसफी को सुधार सकते हैं। लाइफ टाइम कोर्स एंड कम्युनिटी एक्सेस है, QR कोड सामने दिख रहा है, इसको स्कैन कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, एंड यस सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।